एक छोटी सी बस्ती के किनारे पर एक पुराना सा घर था जहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम हया था। उसकी आंखें हमेशा किसी का इंतजार करती रहती थीं, जैसे कोई वापस आने वाला हो। लेकिन वक्त के साथ लोग वापस नहीं आते, सिर्फ यादें रह जाती हैं। हया के वालिद का इंतकाल तब हुआ जब वो बहुत छोटी थी और उसकी माँ ने उसे बहुत मुश्किल से पाला था। हर दिन मेहनत करती और हर रात चुपके से रो लेती ताकि हया को कभी महसूस ना हो कि उनकी जिंदगी कितनी सख्त है। लेकिन बच्चे दिल के बहुत नाजुक होते हैं, वो अल्फाज के बगैर भी सब समझ जाते हैं। हया जब भी स्कूल से वापस आती तो अपनी माँ के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ लेती और कहती, अम्मी, आप थक गई हो ना, मैं बड़ी होकर आपको कभी काम नहीं करने दूंगी। उसकी माँ मुस्कुराती और कहती, मेरी बेटी मेरी ताकत है। वक्त गुजरता गया और हया जवान होती गई, लेकिन उनके घर की हालत कभी नहीं बदली। एक दिन हया ने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करेगी ताकि अपनी माँ का बोझ हल्का कर सके। उसकी माँ ने पहले मना किया, लेकिन फिर हया की जिद के आगे हार गई। हया ने एक छोटी सी दुकान पर काम शुरू किया। हर दिन सुबह जल्दी उठती, स्कूल जाती, फिर सीधा काम पर चली जाती और रात को थकी हुई घर लौटकर भी अपनी माँ के लिए खाना बनाती। उसकी जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो अपनी माँ के लिए कुछ कर रही है। एक रात जब वो घर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर बैठी रो रही हैं। हया घबरा गई और उनके पास जाकर पूछा, क्या हुआ अम्मी? लेकिन उसकी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। लेकिन उस रात हया ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में वो डर देखा जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। अगले कुछ दिनों में उसकी माँ की तबीयत और खराब होने लगी, लेकिन वो हर बार कहती कि सब ठीक है। हया ने अपनी पूरी कोशिश की उनका ख्याल रखने की, लेकिन कभी-कभी जिंदगी इंसान की कोशिशों से ज्यादा सख्त होती है। एक दिन जब हया काम से घर वापस आई तो घर का दरवाजा खुला था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो भागकर अंदर गई और उसने अपनी माँ को चुपचाप लेटे हुए देखा। वो उनके पास बैठी, उनका हाथ पकड़ा, लेकिन वो हाथ बिल्कुल ठंडा था। उसने बार बार अम्मी कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस लम्हे में हया की दुनिया रुक गई। उसे लगा जैसे उसकी सांसों का बोझ भी उस पर ज्यादा हो गया हो। उसने अपनी माँ को जोर से गले लगाया और टूटकर रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो किसके लिए जी। हया अब भी उसी घर में रहती थी, लेकिन अब वो घर सिर्फ दीवारों का एक झुंड था। उसमें ना वो आवाज थी, ना वो प्यार जो कभी उसे जिंदा रखता था। वो रोज सुबह उठती, काम पर जाती और रात को वापस आकर चुपचाप बैठ जाती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो जो अब कभी नहीं आएगा। एक दिन उसे अपनी पुरानी किताब में एक छोटी सी चिट्ठी मिली जो उसकी माँ ने लिखी थी। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, अगर कभी मैं तुम्हारे पास ना रहूं तो उदास मत होना। तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। तुम्हें हमेशा मुस्कुराना है और अपने सपने कभी नहीं छोड़ना। तुम्हारी हर कामयाबी में मेरी रूह खुश होगी। ये अल्फाज पढ़कर हया के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन इस दफा उन आंसुओं में सिर्फ गम नहीं था, बल्कि एक नया हौसला भी था। उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ अब भी उसके साथ है, हर उस लम्हे में जब वो हिम्मत करती है, हर उस सांस में जब वो जीने की कोशिश करती है। उस दिन के बाद हया ने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपनी माँ का वो ख्वाब पूरा किया जिसमें वो हमेशा मुस्कुराती हुई नजर आती थी। अब भी कभी कभी रात के अंधेरे में वो अकेली बैठकर रो लेती है, लेकिन फिर अपनी माँ की चिट्ठी याद करती है और धीरे से मुस्कुराती है,
क्योंकि उसे पता है कि कुछ लोग कभी दूर नहीं होते, वो सिर्फ नजरों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन दिल में हमें